माँ जी, आजोबा, ये उस आदमी की असलियत, इसलिए मैं शादी के खिलाफ थी। ये तो अर्जुन। एक्सक्यूज मी। परी का फोन, अब क्या कहूँ उससे, कैसे कहूँ कि मैं मगर इग्नोर भी तो नहीं कर सकती। मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो वो चिंता करती रहेगी। एक्सक्यूज मी। हाँ परी बोल। आई, इनफ इज इनफ नाउ। तू कब तक उस आदमी को डिफेंड करती रहेगी? क्या हो गया परी, तू इस तरह अचानक? आई, वो आदमी ड्रग सप्लाई करता है। पता नहीं किस तरह की मेंटालिटी है उसकी। उसने हमारे साथ तो खिलवाड़ किया ही, लेकिन अब मासूम लोगों के साथ। It's disgusting। आई, जो कुछ भी हो जाए, मैं तुझे शादी नहीं करने दूँ। परी तू अभी के अभी वापस आ, मैं कुछ नहीं जानती, बस वापस आ तू। लेकिन एक सेकंड मुझे देख रहा। हेलो पूर्वी, एक मिनट। हाँ बोल। पूर्वी क्या हो रहा है ये सब कुछ? अर्जुन मतलब ये पेपर में आया है वो ड्रग्स वग्स ये सब क्या है? आई तो अच्छी तरह से जानती है ना कि अर्जुन ये सब कभी नहीं कर सकता। उस पर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है। इतने दिनों से मैं उसे ही निर्दोष साबित करने में और उसे छुड़ाने में लगी हुई थी, इसीलिए थोड़ी बिजी थी और तुझे फोन नहीं कर पाई। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वो जेल से बाहर भी आ गया और निर्दोष भी साबित हो गया। आई तो परी को कहना कि वो लेटेस्ट न्यूज़ चेक करे, उसे सब पता चल जाएगा। बाकी यहाँ सब ठीक है। इनफैक्ट हमारी शादी की डेट भी फाइनल हो गई है, अगले महीने की 12 तारीख। पूर्वी एक सेकंड। पूर्वी देख, मुझे ऐसा लग रहा है तू मुझसे कुछ छुपा रही। तो कुछ छुपा रही है क्या हमसे? नहीं आई, मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी। अगले महीने की 12 तारीख को तेरी बेटी की शादी है और तू उसमें आ भी रही है। और प्लीज तू परी को भी इस बारे में समझाना, वो थोड़ा ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। बहुत प्यार करती है ना मुझसे, इसलिए बस तू उसे बताना कि मैं भी उसे बहुत मिस करती हूँ। मिसेस देशमुख, एक मिनट इधर आइए। हाँ आई, वो मैंने कुछ डिजाइनर्स बुलवाए थे हमारे शादी के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन करने के लिए। अच्छा सुन, हम एक काम करते हैं, मैं और मानव इंडिया आ जाते हैं। और क्योंकि तू अकेली तो कुछ नहीं संभाल। मानव हम चलते हैं इंडिया। हाँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। और फिर तू सीधा डायरेक्टली शादी में ही आना ना। आई देख, यहाँ पे मैं कुछ लीगल इश्यूज पे बिजी हूँ, तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगी। और फिर हमने शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया है, ज्यादा तामझाम नहीं है, सब सॉर्टेड है। तू सीधा शादी में आना। और वैसे भी आई, तू परी के साथ रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देख, मैं टेंशन फ्री रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। हाँ बाय। आई, मैंने तुझे शादी के लिए इनवाइट तो किया, बस ये नहीं बता पाई कि मैं अर्जुन से नहीं ऋषभ से शादी कर रही हूँ। आई हेट यू मिस्टर किर्लोस्कर, आई हेट यू। मैं तुम्हारे बारे में जो सोच रही थी वो सही था। तुम मेरे आई के बिल्कुल काबिल नहीं हो। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। परी तू गलत समझ रही, अर्जुन ने कुछ नहीं किया अभी। हाँ जी प्लीज, मुझसे मत कहिए कि वो आदमी गलत नहीं है। मैंने खुद पढ़ा है न्यूज़पेपर में, उस आदमी पर ड्रग्स डीलिंग का केस, जेल में है वो आदमी। है नहीं बेटा, था। उसे किसी ने झूठे केस में फंसाया है, जो कि अब खारिज हो गया। तुम चाहो तो इंटरनेट पे चेक कर सकती हो। अजूबा, हो सकता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ उस आदमी ने कुछ ना कुछ गलत जरूर किया है। वो मेरी आई से झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। चाहे उसे पूरी दुनिया माफ कर दे, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। परी मेरी बात सुन। परी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मानव। अब अर्जुन पूर्वी की शादी की तारीख आ गई है और यहाँ परी मान नहीं रही, यानी क्या करेंगे? अरे आप लोग
कोई भी और तू यहाँ भी कोई पार्टी चल रही है क्या? What's happening? नरेन, मुझे सुनबाई से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कमरे में जाओ, फ्रेश हो लो, सुनबाई तब तक आ जाएगी। ओके, मैं रूम में वेट कर रहा हूँ। साखरपुड्याच्या इथे काय झालं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मैम वो तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हुई मिसेस नाडकर्णी के साथ ऊंची आवाज में बात करने की? वो समझता क्या है अपने आप को? मैम मेरे भाई ने जो कुछ भी किया उसका इरादा वो नहीं था। सीरियसली? तुम्हारे भाई ने मिसेस नाडकर्णी के साथ सबके सामने ऊंची आवाज में बात की, उनके संस्कार, उनके परवरिश का उद्धार किया, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं किया? दिस इज नॉट डन। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे छोटे भाई बहन ने किन तरीके? वो जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैंने खुद माफी मांगी है। मैम मैंने पूछा आपकी नरी से, मैंने इससे माफी मांगी है, गलती हो गई, बच्चे हैं, अनजाने में जो कुछ भी हुआ वो हो गया। समझ सकती हूं मैं कि वो बच्चे हैं, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, पर तुम्हारा भाई वो तो बड़ा है ना, समझदार है, बड़ा जिम्मेदार बनता फिरता है। वो अपनी आवाज पर काबू नहीं रख सकता था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मिसेस नाडकर्णी का अपमान करने की? उसने जो किया वो गलत है, और उसकी उस गलती के लिए तुम्हें इन सब से माफी मांगनी होगी। सबसे पहले तुमने अपने पिता की असलियत हमसे छुपाई, और अब तुम्हारे भाई ने मेरे समधन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। अंकिता, नाडकर्णीज हमारे समधी है, तुम्हारे ससुराल वाले। तुम्हारे कहने पर वो सब तुम्हारे घर पर आए थे तुम्हारी बहन के साखरपुड़ा के लिए, और वहां तुम्हारे भाई ने सबके सामने इनका अपमान किया है, और तुम खड़ी खड़ी सब कुछ देखती रही, सुनती रही, तुमने कुछ नहीं कहा। How could you do this? तुम समझती कैसे नहीं हो? तुम इनसे माफी मांगोगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारी परवरिश एक मामूली चौल में हुई है, पर अब इस घर की बहू हो। इस घर के नियमों को, तरीकों को समझो और निभाओ। तुम इन सब से माफी मांगोगी, अभी और इसी वक्त। छोटे घर की बहू लाई है ना आप? बड़े घर में रहने के तौर तरीके इसे सिखाने होंगे। उठते बैठते इसे इसकी औकात बतानी जरूरी है, फिर ये सुधरेगी। इस बार तो हम माफ करते हैं, अगर अगली बार ऐसे किया तो देख लेना। चलो किन्नरी, चलो। मैंने सब सुन लिया, रो मत, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। चलो 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 मेरे साथ रूम में।
ये लो पानी पियो, पियो पियो पियो, रोना बंद करो प्लीज। अब प्लीज देखो, रो मत आना प्लीज, अच्छे बच्चे नहीं रोते ना। अच्छा आई एम सॉरी, अत्तू की वजह से आई एम सॉरी, मॉम डैड की तरफ से ऑल्सो आई एम सॉरी, किन्नरी की मॉम डैड की तरफ से आई एम सॉरी, सबकी तरफ से आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? तुमने भी तो सॉरी बोला अपने भाई की तरफ से, जब तुम्हारी गलती भी नहीं थी। तो मैं भी अपनी सारी फैमिली की तरफ से सॉरी बोलता हूँ। जब तक तुम माफ नहीं करोगे तब तक मैं ऐसे कान पकड़े रहूंगा, और तुम कहोगी तो उठक बैठक भी कर लूंगा। नहीं सर, नहीं, छोड़िए। माफ किया? आपको माफ। अरे स्माइल तो करके दिखाओ, अच्छी वाली। पता जब तुम स्माइल करती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे संडे आ गया, ये वाली। और तुमने स्माइल भी कर दिया और मुझे माफ भी कर दिया, अब मैं सो सकता हूँ, है ना? और तुम्हें याद है अपना प्रॉमिस, तुमने कहा था कि तुम मेरा हेड मसाज करोगी। मेरे को बहुत नींद आ रही है ना, मैं तो चेंज भी नहीं कर रहा, ऐसे ही सो रहा हूँ। प्लीज जल्दी आओ। आना, सोने आ जाओ ना प्लीज। पता है कितना अच्छा हेड मसाज करती हो, और उससे भी अच्छा पिज्जा बनाती हो, चीज पिज्जा, बहुत टेस्टी। मैंने कभी पिज्जा बनाया नहीं है। बनाया है लंदन में, कब भूल जाती हो तुम। उन्होंने चीज पिज्जा बनाया था, उन्होंने कॉफी बनाई थी, बहुत टेस्टी। तो मेरी चीज पिज्जा और मेरी हॉट कॉफी। काश मैं कभी आपकी आना से मिल पाती सर, जान पाती कि आखिर ये लड़की है कौन, ऐसा क्या रिश्ता है आपका उसके साथ जो आप सब कुछ भूलकर भी सिर्फ उसे भुला नहीं पाए। सोनू, प्रणव, जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहे क्या? माय गॉड, जितनी हॉट है उतनी ही स्पाइसी। यहाँ मेरा मैसेज गया नहीं और वहां इतनी सी नाक पर इतना सारा गुस्सा। कम ऑन मानसी, पहले तो तुम इतनी सुंदर दिखती हो, ऊपर से इतने सारे नखरे, नॉट फेयर। हाँ, इतना बदतमीज आदमी है। अगर ताई का देवर ना होता ना तो उसका ऐसा सबक सिखाती। कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, ऐसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। अपने फैंस को कोई इस तरह तड़पाता है क्या? और मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। चलो नाउ बी अ गुड गर्ल और मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। मेरा दिल तो मत तोड़ो ना यार, प्लीज। इस आदमी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जो ताई को बताना ही पड़ेगा। बदतमीज। स्टिल नो रिप्लाई। कोई बात नहीं, I'll keep on trying। आज नहीं तो कल रिप्लाई तो तुम्हें करना ही पड़ेगा मानसी। कैसा फील कर रहे हो? बेटा थैंक यू। ओवी, पूर्वी कैसी है वो? आई थी क्या यहाँ पे? अर्जुन, जब वो तुम्हारी लाइफ में थी तो तुम्हें चाहिए था कि वो तुम्हारी लाइफ से चली जाए। अब जब वो सच में चली गई है तो उसके बारे में पूछ रहे हो। कितने अजीब हो ना तुम।
अजीब मैं नहीं हूं अभी। एक्चुअली हमारा रिश्ता ही अजीब है, अजीब सा नसीब लेके पैदा होता है। वो कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मिलके भी कभी एक दूसरे के नहीं होते। हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। सच कहूं तो मेरी सेहत या मेरी जिंदगी पे मुझे भरोसा होता तो मैं उसे अपने से दूर कभी जाने ही नहीं देता। अर्जुन, भरोसा ही नहीं है अपनी जिंदगी पे। अर्जुन फिर वही सारी बातें, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अभी तुम्हें अपनी बेटी पिया से भी तो मिलना है ना। अर्जुन, मैं जानती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, पर पिया तुम्हारी बेटी तो है ना, और उससे अपने पिता की बहुत जरूरत है। मैम, कुरियर है अर्जुन सर के लिए। हाँ, थैंक यू। अर्जुन, इनविटेशन है, बिजनेस काउंसिल अवार्ड्स। आपने मुझे यहाँ बुलाया? जी हाँ, अपनी होने वाली वाइफ के साथ लंच करने की इच्छा हुई, सो आई थिंक बात कुछ और है। आप बहुत समझदार हैं। एक्चुअली बात कुछ और है। पूर्वी, कुछ ही दिनों में हम पति पत्नी बनने वाले हैं। जाहिर सी बात है, हमें वो रिश्ता भी निभाना पड़ेगा। फंक्शन वगैरह में एक साथ जाना होगा, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना होगा। हम लोग वही करने वाले। मिस पूर्वी, अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अपने चेहरे पे स्माइल रखिए प्लीज। पीपल शुड फील कि हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे के साथ नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड हैं। और एक बात, कल बिजनेस काउंसिल अवार्ड है। हर साल की तरह इस साल भी आई एम नॉमिनेटेड फॉर इट, और मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन में आप मेरे साथ चलें। लेकिन मैं? जी हाँ, आप। मैंने सारी तैयारियां कर ली। शादी से पहले कुछ रस्में पूरी करनी है, कुछ रीति रिवाज है, कुछ विधि है, वो सब पूरे करने हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस घर की बहू होने के नाते तुम ये सारी चीजें जिम्मेदारी से निभाव. नाही, मला माहितीये की तुझ्या आईने तुला हे सगळं सांगितलेलंच असेल, पर रौनक, अरे किन्नरी इथे आली आहे, तू कुठे चाललास? I thought I'm gonna meet some friends. Excuse me, मैंने कहा रुको तो रुको. Your friends can wait. She has to be your priority all your life. एक काम करो, किन्नरी को अपना घर दिखाओ. I'm so sorry, उस दिन अंकिता के पिता की वजह से सब कुछ आधा अधूरा रह गया ना. इसे घर दिखाओ. जिस घर में इसे पूरी जिंदगी बितानी है, वो घर ये अच्छे से देख ले. समझ गए? एंड वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये शादी के पहले के कुछ दिन हैं. एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को समझो, जान लो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी पूरी जिंदगी प्लान करो बैठ के. ओके, जाओ प्लीज. रौनक, तुम जाओ, मैं घर देख लूंगी. अब वो तुम्हें कहीं जाना था ना? नहीं, अब अतु ने कहा है तो आपको घर तो दिखाना पड़ेगा. फ्रेंड्स कैन वेट. प्लीज कम. ले होते ही स्टार्ट हो जाएगा. रेडी हो जाओ. ओके, रेडी, 1 2 गो. एक मिनट. हाँ, अभी स्वाइप डाउन. ये पानी के ऊपर जंप. हाँ, एक मिनट. अभी टिल्ट करो लेफ्ट. एक्चुअली मैं अब बहुत बोर हो चुकी हूँ यार. यू नो, मैं तुम लोग को बहुत मिस कर रही हूँ. पता नहीं मुझे ये सब कब तक झेलना पड़ेगा. अगर तुम लोग भी आते तो हम लोग कितनी मस्ती करते ना. बट डोंट वरी, जस्ट वेट. मैं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज करके तुम लोग को यहाँ बुलाऊंगी एंड देन वील पार्टी.
मॉम ये आप क्या कर रही हो? मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ और बैड मैनर्स मॉम। अच्छा, अब तू मुझे मैनर्स सिखाएगी? कम ऑन मॉम। देख, मेरी बात मान ले। ये जो तेरे दोस्त है ना, ये पार्टीज, इससे बाहर आ जा, आंखें खोल और देख। क्या देखूं मॉम? उस अंकिता को देख। मैं उस अंकिता को देखूं? वैसे भी उससे देखकर मुझे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा बेटा, बहुत कुछ। किन्नरी, ये अंकिता है ना, भले ही चौल से आई है, लेकिन किसी मामले में कम नहीं है। बड़ी शातिर और चतुर है ये लड़की। उसे पता है कहाँ झुकना है, कहाँ मुड़ना है, इसलिए इस घर की बड़ी बहू बनी हुई है। लेकिन जब तक वो इस घर में है ना, तेरा कोई फ्यूचर नहीं है। तुझे तेरी पोजीशन बनाए रखने के लिए उसकी पोजीशन खत्म करनी होगी, समझे? एक मिनट आना, यहाँ से लेवल टफ हो जाएगा। ये देखो, ये रोप आएगी, इसके ऊपर जंप करना होता है। इट्स लाइक अ ट्रॉली।